विषय उसका नहीं है, विषय है कि नेता गायब हैं और तबादला हो रहा है। पिछले 4 दिन से तो नेता नहीं है, तो 5 दिन तक क्यों नहीं तबादले की कार्रवाई हुई? या तो बिना नेता के पूछे हो रहा है, या हो रहा है तो फिर 5 दिन तक ये मौन क्यों था, क्यों डर था? अगर 5 दिन पहले आप सिग्नेचर करके गए हैं तो उसी दिन घोषणा क्यों नहीं हुई? आज बिहार के अंदर राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता का आलम यह है कि सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलकर पैसे की वसूली, डाक बुलवाकर मनचाहा पोस्टिंग, और इस तरह से वो भ्रष्ट पदाधिकारी जाएंगे फील्ड में, जनता से वसूली करेंगे, प्रशासनिक अराजकता फैलाएंगे। सुल्तानगंज अगवानी पुल के धराशायी होने पर 100 कोस किए गए तत्कालीन पुल निगम के एमडी नीरज सक्सेना को पथ निर्माण विभाग में प्रभारी चीफ इंजीनियर बनाया गया था और अब शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग के तबादले में नीरज सक्सेना को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीरज सक्सेना को निगरानी विभाग में तकनीकी परीक्षक कोषांग का इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है। नीरज सक्सेना को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर सरकार की फजीहत हो रही है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा, एक बात स्पष्ट है, अधिकारियों के तबादले जून महीने में होते रहे हैं, विषय उसका नहीं है, विषय है कि नेता गायब है और तबादला हो रहा है। नितिन नवीन ने कहा, पिछले 4 दिन से तो नेता नहीं है, तो 5 दिन तक क्यों नहीं तबादले की घोषणा हुई? या तो बिना नेता के पूछे हो रहा है, या हो रहा है तो 5 दिन तक क्यों मौन थे, क्यों डर था? अगर 5 दिन पहले आप सिग्नेचर करके गए तो उसी दिन घोषणा क्यों नहीं हुई? वहीं आपको बता दें कि इस विषय पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी ट्रांसफर पोस्टिंग ने खुल करके पैसे की वसूली कर रहे हैं। पुल निगम के एमडी नीरज सक्सेना, जिसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी, 1717 करोड़ का पुल पानी पी दह गया, आप उसको निगरानी विभाग अभियंता प्रमुख बना दिए, बिल्ली को दूध की रखवाली दे दिए हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये अधिकारियों के तबादले तो हर जून महीने में अपने अपने तरीके से होते रहे हैं। विषय उसका नहीं है, विषय है कि नेता गायब हैं और तबादला हो रहा है। पिछले 4 दिन से तो नेता नहीं है, तो 5 दिन तक क्यों नहीं तबादले की कार्रवाई हुई? या तो बिना नेता के पूछे हो रहा है, या हो रहा है तो फिर 5 दिन तक ये मौन क्यों था, क्यों डर था? अगर 5 दिन पहले आप सिग्नेचर करके गए हैं तो उसी दिन घोषणा क्यों नहीं हुई? आप विदेश यात्रा पे हैं, 5 दिन फाइल रुकी हुई है, तो क्यों, क्या बार्गेनिंग चल रहा था क्या? ये तो पूरा विषय बनेगा ना भाई कि 5 दिन तक आप चुप क्यों थे? 4 दिन पहले आप गए हैं बिहार से, 5 दिन पहले, 5 दिन हो गया ना, तो 5 दिन के पहले आप सिग्नेचर किए होंगे, तो सिग्नेचर किए हैं तो फिर घोषणा क्यों नहीं किया? और बड़े पैमाने पे जो तबादले हैं वो जून महीने में होते हैं, मैं उस पर आपत्ति नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, मैं भी मंत्री रहा हूँ, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो तो निश्चित रूप से संदेह के दायरे में है। और माननीय तेजस्वी जी, बिहार के सभी विभागों का आपने ट्रांसफ़र में दिखा है, 5-5 विभाग रखे हैं, सब विभाग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और आप विदेश दौरे पे हैं। इस क्या बताता है? ये कहीं ना कहीं आपके काले सच को उजागर करता है। आज बिहार के अंदर राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता का आलम यह है कि सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलकर पैसे की वसूली, डाक बुलवाकर मनचाहा पोस्टिंग, और इस तरह से वो भ्रष्ट पदाधिकारी जाएंगे फील्ड में, जनता से वसूली करेंगे, प्रशासनिक अराजकता फैलाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा, वर्क डिपार्टमेंट के अंदर पूरा भ्रष्टाचार, करप्शन व्याप्त होगा। आज पुल निगम के एमडी नीरज सक्सेना, जिसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी, 1717 करोड़ का पुल पानी में दह गया, आप उसको विजिलेंस निगरानी विभाग के अभियंता प्रमुख टेक्निकल सेल में बना दिए, बिल्ली को दूध की रखवाली दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? क्यों अपने सत्ता कुर्सी के लिए लाचार बेबस बैठे हुए हैं? क्यों इस तरह के वातावरण बना रहे हैं कि बिहार के अंदर प्रशासनिक अराजकता से जनता की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं? कैसे न्याय मिलेगा? आपको जवाब देना होगा, सड़क से सदन तक बताना होगा, ये फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बंद करना होगा।